सहज मार्ग के सभी अभ्यासियों को प्रणाम। तो इसके बाद आती है सातवीं ग्रंथि। तो जो सातवीं ग्रंथि का जो स्थान है वो ठीक छठी के ऊपर है, मतलब त्रिकुटी के ऊपर। तो ये जो है ये हमारी सातवीं ग्रंथि है और ये ब्रह्मांड देश के मध्य में पड़ती है। लगभग हम ब्रह्मांड देश के मध्य में पहुंच गए हैं। तो उसके बाद क्या होता है, बाबूजी कहते हैं ये जो सातवीं ग्रंथि है ये विराट का देश है। तो विराट का देश क्या है? विराट का देश वह है जहां पर पिंड देश में स्थूल में घटने वाली घटनाएं सूक्ष्म रूप में घट जाती हैं। अर्थात इस सृष्टि में जो भी घटता है वह सूक्ष्म रूप में पहले विराट देश में घट जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा पुराने ऋषि भविष्य काल की भविष्यवाणियां कर दिया करते थे। और हमारे यहां पे दशा क्या होती है? सातवीं ग्रंथि में हमें पवित्रता का अनुभव होता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि पदार्थ का प्रभाव धीरे धीरे और कम होने लगता है। जैसे जैसे हम पिंड देश से दूर जाएंगे पदार्थ का जो प्रभाव है वह कम होता जाएगा। अब हम सातवीं ग्रंथि में हैं तो जो प्रभाव छठी में था उससे और भी कम हो गया, लेकिन पदार्थ का प्रभाव अभी भी मौजूद है। फिर बाबूजी ने बताया है कि अणु की शक्ति बहुत अधिक होती है इस स्थान पर। आप सबको पता है महाभारत काल में कृष्ण जी महाराज ने जो शक्ति का प्रयोग किया था, जिसको सुदर्शन चक्र के माध्यम से प्रयोग में लाया गया था, वह इसी विराट देश की है। इसी विराट देश की शक्ति को महाभारत में कृष्ण जी महाराज के द्वारा प्रयोग में लाया गया था। तो यहाँ पे अणु की शक्ति बहुत अधिक है। कहाँ पर? सातवीं ग्रंथि पर। और बाबूजी कहते हैं कि भारतवर्ष में प्राचीन ऋषियों को इस पर पूरा अधिकार था। मतलब जो सातवीं ग्रंथि में जो भी शक्तियां मौजूद हैं, हमारे प्राचीन काल के लगभग सभी ऋषियों के पास वो शक्ति मौजूद थी, क्योंकि वह सब योगी थे, आध्यात्मिक थे। और ये होती किस प्रकार की है? यह होती है बिजली के समान। इसके अंदर जो शक्ति मौजूद है वह बिजली के झटके के समान है। और एक चीज और बाबूजी ने हमें बताई है कि यह शक्ति भी हमें अपनी ओर आकर्षित करती है और हमारी आध्यात्मिक यात्रा रुक सकती है। बाबूजी ने बताया है कि ऋषि दुर्वासा जो हैं उनको इस शक्ति से इतना लगाव हो गया, वो इतने आकर्षित हो गए कि उनके अंदर एक अलग सी दशा जो है वो पनप गई, जिसको कि हम रौद्र की दशा कहते हैं। दूसरे को दुख पहुंचाकर जब हमें आनंद प्राप्त होने लगता है वह है रौद्र की दशा। तो वह ऋषि दुर्वासा में भारी मात्रा में उत्पन्न हो गई, जिसका परिणाम क्या हुआ? ऋषि दुर्वासा की आध्यात्मिक यात्रा यहीं पर रुक गई और उन्हें बाद में रुद्र का अवतार भी कहा जाने लगा। अब बाबूजी बता रहे हैं कि फिर ये शक्ति सातवीं ग्रंथि में मौजूद क्यों है? इस शक्ति का होने का कोई तो कारण होगा। जब ईश्वर ने इस ब्रह्मांड को रचा है तो ब्रह्मांड के जो सबसे निचला स्तर है, जिसको हम पिंड देश कहते हैं, वहाँ की सत्ता को चलाने के लिए जिन शक्तियों की आवश्यकता होती है ब्रह्मांड देश से ही प्रसारित होती है। तो बाबूजी ने बताया कि पिंड देश में जितनी भी शक्तियां हैं वह सारी शक्तियां ब्रह्मांड देश से ही प्रवाहित होती हैं। यहां वस्तु बीज रूप में विद्यमान है, अर्थात इस माया की सृष्टि में जो कुछ भी हम देख रहे हैं, जो भी अनुभव कर रहे हैं, उसका बीज रूप ब्रह्मांड देश में है। लय अवस्था पर असीम शक्ति का अनुभव होता है। बाबूजी कहते हैं जैसे जैसे हम सातवीं ग्रंथि में लय अवस्था की दशा को प्राप्त करना आरंभ करते हैं तो हमें असीम शक्ति का अनुभव होने लगता है और पिंड देश में हमारा प्रसार बढ़ने लगता है। अर्थात जब हमें सातवीं ग्रंथि में लय अवस्था मिलना आरंभ होती है तो ग्रंथि में हमारा फैलाव होता है।
एक्सपेंशन होता है। तो जो एक्सपेंशन हमारा ब्रह्मांड देश में हो रहा होता है वही हमारा पिंड देश में भी हो रहा होता है। हमें ऐसा लगता है कि मैं संसार की हर जगह पे मौजूद हूं। शक्ति का प्रयोग प्रकृति के लिए कर सकते हैं। जो भी ऋषि थे वो इस प्रकार की शक्ति का प्रयोग इस सृष्टि में परिवर्तन के लिए कर सकते थे। छोटे छोटे केंद्रों में वह विभिन्न शक्तियां हैं। बाबूजी कहते हैं कि 7वीं ग्रंथि में कई छोटे छोटे केंद्र हैं जो विभिन्न प्रकार की शक्तियां रखते हैं। विभिन्न प्रकार की शक्तियां किस लिए रखते हैं? क्योंकि संसार में अलग अलग भूभाग में अलग अलग शक्ति की आवश्यकता होती है। तो जो ऋषि इसमें लय अवस्था प्राप्त करते हुए जब इन शक्तियों को प्राप्त कर लेते थे तो वह इन शक्तियों का प्रयोग इस संसार के भी अलग अलग भूभाग में कर सकते थे। योगी का ध्येय ईश्वर प्राप्ति। बाबूजी ने इसका उल्लेख यहाँ पे इसलिए किया है कि सहज मार्ग का जो भी अभ्यासी है उसका उच्चतम लक्ष्य है अनंत में विलीन हो जाना, अर्थात भूमा का साक्षात्कार करना। तो हमारे लिए इन शक्तियों का कोई भी महत्व नहीं है। तो बाबूजी कहते हैं कि योगी का ध्येय ईश्वर प्राप्ति है। और इससे पहले बाबूजी ने हमें यह भी बता दिया कि इसी शक्ति और चमत्कार से आकर्षित होके ऋषि दुर्वासा वहीं पर रुक गए थे। लेकिन सहज मार्ग जो बना है वो बाबूजी का संकल्प पूरा करने के लिए बना है। बाबूजी चाहते हैं कि इस सृष्टि का हर प्राणी भूमा का साक्षात्कार करे, अनंत में विलीन हो जाए। तो हमें इन शक्तियों की आवश्यकता नहीं है। अब बाबूजी कहते हैं कि अगर अभ्यासी स्वयं प्रयास करे तो उसे हजारों वर्ष भी कम होंगे इस दशा से बाहर जाने के लिए, अर्थात 7वीं ग्रंथि का पूरा भ्रमण करने के लिए उसके लिए हजारों वर्ष भी कम होंगे। लेकिन बाबूजी एक और बात कहते हैं कि अगर उसे कोई पथ प्रदर्शक मिल जाए तो वह पथ प्रदर्शक उस सारी शक्तियों को प्रकाश के रूप में वितरित कर सकता है। तो वह अभ्यासियों के काम आती है हमारी आध्यात्मिक यात्रा में। आप जानते हैं कि जब तक हम लक्ष्य पर नहीं पहुंच जाते बाबूजी की प्राण आहुति हमें निरंतर मिलती रहती है। और इसमें बाबूजी एक बात और बता रहे हैं कि चंद्रमा, तारागण और नक्षत्र इनको भी जो प्रकाश मिलता है वह इसी ग्रंथि से मिलता है, 7वीं ग्रंथि अर्थात हमारे ब्रह्मांड देश से। उसके बाद बाबूजी बताते हैं कि जब हमें इस ग्रंथि पर लय अवस्था प्राप्त हो जाती है तो उसके बाद जो काम शुरू होता है वह होता है सारूप्यता का। तो लय होने के बाद उसकी सारूप्यता की दशा में जाने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि किसी भी ग्रंथि को पार करने के लिए उसमें पहले हमें लय अवस्था प्राप्त होती है, उसके बाद सारूप्यता। तो ये दोनों दशा प्राप्त करने के बाद ही हम अगली ग्रंथि पर जाते हैं। तो जब हमें इस ग्रंथि में सारूप्यता मिलना आरंभ होती है तो क्या होता है? तो बाबूजी कहते हैं दशा इतनी मनोहर अथवा चित्त आकर्षक हो जाती है। वहां पर जो दशा आती है सारूप्यता के समय वो हमें आकर्षित करती है, हमें आनंद मिलना आरंभ होता है और लोग अवधूत हो जाते हैं और इस शक्ति को प्राप्त करके लोग वहीं पे अटक जाते हैं। हम लोग अवधूत ना हो जाएं तो बाबूजी एक पर्दा डाल के हम लोगों को इस ग्रंथि की लय अवस्था और सारूप्यता जल्द से जल्द प्रदान कर देते हैं। अब सारूप्यता की दशा में हमें प्रवेश मिल जाता है। तो जब प्रवेश मिल जाता है तो हमें वहां पर एक चक्राकार वस्तु दिखाई देती है। तो ये चक्राकार वस्तु भी एक प्रकार की शक्ति है। बाबूजी कहते हैं इस शक्ति को अगर किसी वस्तु की ओर मोड़ दिया जाए तो वह केवल घूमेगी ही नहीं, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। यह शक्ति अणु की शक्ति से भी बहुत बड़ी शक्ति है। तो इसके बाद क्या होता है कि बाबूजी कहते हैं कि फिर ये 7वीं ग्रंथि में ये शक्ति रखी क्यों गई है, इसका मकसद क्या है? तो आपने देखा होगा जब हम आकाश की ओर देखते हैं तो हमें विभिन्न प्रकार के ग्रह नजर आते हैं, चंद्रमा नजर आते हैं, तारे नजर आते हैं, सूर्य नजर आते हैं। तो ये जो सब आकाश में टिके हुए हैं
तो उनके टिकने के लिए जिस शक्ति की आवश्यकता होती है वह शक्ति ब्रह्मांड देश में मौजूद है। क्या लिखा है बाबूजी ने? विभिन्न ग्रहों के एक स्थान पर स्थित हो जाने से एक प्रकार की शक्ति पैदा हो जाती है जो कि उनको अपनी जगहों पर स्थिर रखती है। अन्यथा आकाश में तो कुछ बांधने की चीज नहीं है, पर वह सारे ग्रह तारागण अपनी अपनी जगह पर टिके हुए हैं। तो उनको टिकाने के लिए जो शक्ति है वो सारी की सारी इस ब्रह्मांड देश में है। अब बाबूजी कहते हैं कि जब आपको इस ग्रंथि पर पूर्ण अधिकार प्राप्त हो जाता है तो आप उस शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। अब वो शक्ति को बाबूजी ने कहा महाकाल चक्र। अब ये पूरा ब्रह्मांड किसी शक्ति से टिका हुआ है, उस शक्ति का नाम है महाकाल चक्र। बाबूजी कहते हैं कृष्ण जी महाराज को जो शक्ति प्रदान हुई थी सुदर्शन चक्र के रूप में, यह उससे भी शक्तिशाली है, क्योंकि उस काल में जितनी शक्ति की आवश्यकता थी वो सुदर्शन चक्र के माध्यम से कृष्ण जी महाराज को मिल गई थी। लेकिन इस समय बाबूजी कहते हैं कि ये जो महाकाल चक्र की शक्ति है यह किसी को मिल चुकी है। बाबूजी अपनी और संकेत दे रहे हैं कि अभी जो विशिष्ट विभूति भूमा से अवतरित हुई है उसको ये शक्ति प्रदान कर दी गई है। क्यों कर दी गई है? समय पलटने के लिए यह स्तर सबसे अधिक प्रभावशाली है, क्योंकि अब एक आध्यात्मिक युग की शुरुआत हो रही है और उस आध्यात्मिक युग के लिए जिन जिन शक्तियों की आवश्यकता है वह सब इस महाकाल चक्र में मौजूद है। तो इसलिए आने वाले समय में जो भी परिवर्तन आएगा वो इसी शक्ति से आएगा। हम सब जानते हैं सृष्टि की महाप्रलय तक अब बाबूजी ही कण कण में मौजूद हैं। तो इसके आगे क्या होता है? बाबूजी कहते हैं कि ये जो महाकाल की शक्ति है, जब हम 7वीं ग्रंथि को पार करने की स्थिति में होते हैं, मतलब अंत में होते हैं, तो ये शक्ति वहां पर प्रचुर मात्रा में होती है। और ये लिखा है नियति ने ये किसी को दे दी है, तो ये शक्ति बाबूजी को मिल गई। और उसके बाद बाबूजी कहते हैं कि जब ये सब कुछ मिल जाता है, ये तो बाबूजी की बात हुई, और कोई अभ्यासी या ऋषिगण अपनी मेहनत से जब यहाँ पर पहुंच जाता है तो उसके अंदर एक दशा आती है अहम ब्रह्मास्मि की, कि मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही इस सृष्टि को चला रहा हूं। पर बाबूजी कहते हैं सहज मार्ग का अभ्यास करते हुए जब हम इसमें लय अवस्था और सारूप्यता प्राप्त कर लेते हैं तो 7वीं ग्रंथि के बाद हमें ये महसूस होता है अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ है कि जो सूर्य का प्रकाश है, गर्मी है, चंद्रमा की जो शीतलता है, नक्षत्र जो अपनी स्थिति में है, जो उनके अंदर प्रकाश है, वह सब मेरी ओर से ही प्रवाहित हो रहा है। और उसके बाद अगर कोई किसी अवतारों की बात करता है या किसी बड़ी आत्मा जो कि मुक्त आत्माएं हैं, जो कि केंद्रीय क्षेत्र में अभी भी विचर रही हैं, तो उसे लगता है कि मेरी ही बात हो रही है। तो यहाँ की स्थिति में ये जो अहम ब्रह्मास्मि की स्थिति है ये बदल जाती है। और रमते रमते जब ये दशा पूर्ण होती है, कौन सी? अहम ब्रह्मास्मि की। अहम ब्रह्मास्मि भी एक दशा है। जब यह भी पूर्ण हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद उसको ये महसूस होता है कि जो कुछ भी है वह है, मतलब जो प्रकृति में मौजूद है वह है। जो अहम ब्रह्मास्मि का जो उसका एक भ्रम था, एक दशा थी, वह समाप्त हो जाती है। उसके बाद ये जो अंतिम दशा है, कौन सी? जो कुछ भी है वह है। जब इसकी भी लय अवस्था हो जाती है तब उसको एक फीलिंग आती है कि सब कुछ उसी से है। तब उसे पता लग जाता है कि इस सृष्टि का जिसने निर्माण किया है, ये पूरी सृष्टि जो कुछ भी है उसी से है। इस सृष्टि में जो भी शक्तियां प्रवाहित होती हैं वह सभी ब्रह्मांड देश से होती हैं, और ब्रह्मांड देश को वह शक्ति कहां से मिली है? ईश्वर से। तो अंतिम दशा जब 7वीं ग्रंथि ब्रह्मांड देश में उसको पूर्णता, लय अवस्था और सारूप्यता प्राप्त हो जाती है, तब उसे ये पता लग जाता है कि सब कुछ उसी से है। तो बाबूजी ने हमें बड़ी ही सरलता और सहजता से ये बताया है कि सहज मार्ग का अभ्यास करते हुए
हम ऐसी बड़ी बड़ी ग्रंथियों को पार करते हैं जिससे इस पूरे ब्रह्मांड का संचालन हो सकता है। लेकिन बाबूजी इन सब पर पर्दा डाल देते हैं, क्योंकि हमारे अवधूत होने की ये वजह बन सकता है। और जो हमारा उच्चतम लक्ष्य है, ईश्वर प्राप्ति, भूमा साक्षात्कार और अनंत में विलीन होना, हम कहीं उससे भटक ना जाएं। जिस ग्रंथि को पार करने के लिए हजारों वर्ष लगते हैं, बाबूजी कब हमें पार करा देते हैं हमें पता नहीं चलता। अगर आपने सत्य का उदय पुस्तक पढ़ी हो और उसमें गुरु का अध्याय पढ़ा हो, तो बाबूजी ने बताया है कि हमारे यहाँ अर्थात सहज मार्ग में जो भी अभ्यासी कम से कम ब्रह्मांड देश को पार ना कर ले, तो उसको प्रशिक्षक प्रिसेप्टर नहीं बनाया जाता। क्यों? क्योंकि उसके पास इतनी शक्ति मौजूद होती है कि वह किसी भी अन्य अभ्यासी की सूक्ष्म स्थिति देखकर उसकी आध्यात्मिक यात्रा में जो भी बाधाएं आती हैं, उनको हटाकर उसकी यात्रा को सुगम और सुलभ बना सके। तो हम सबको प्रयास करना चाहिए कि बाबूजी ने जो पद्धति बनाई है उसके अनुसार ही हम अभ्यास करें और हमको बाबूजी के सतत स्मरण में डूबकर अपने आप को उनको संपूर्ण समर्पित कर देना चाहिए कि बाबूजी का संकल्प और मेरा उच्चतम लक्ष्य ईश्वर साक्षात्कार दोनों मुझे प्राप्त हो सके।